हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आर्टिकल स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 18 अप्रैल से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखें और हम इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए देखें और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं भारतीय रेल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और इसी दिन भारत की पहली ट्रेन मुंबई से लेकर ठाणे तक चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। और बात करते हैं वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन के लिए अलग वार्ड बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, अब कोरोना वायरस जानवरों में भी फैल रहा है। इससे बचाने के लिए जानवरों को अब अलग अलग वार्ड में रखा जा रहा है। अब बात यहाँ करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और बात यहाँ करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए आईसीएमआर ने उत्तर प्रदेश को पूल परीक्षण करने की अनुमति दी है। और बात यहाँ करते हैं आईसीएमआर की, तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? तो बलराम भार्गव आईसीएमआर के वर्तमान में डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शैक्षणिक संस्थान ने स्कूली छात्रों के लिए फिट इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीबीएसई ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं सीबीएसई की, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो अनीता करवाल वर्तमान में सीबीएसई की चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं पर्यटन मंत्रालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में। कब हुई थी? 1967 में पर्यटन मंत्रालय की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोवसैक विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में। कब हुई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और बात यहाँ करते हैं वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क को बंद कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
एसबीआई ने बंद कर दिया। किसने? एसबीआई ने 3 जून 2020 तक एटीएम पर लगने वाला सेवा शुल्क को बंद कर दिया है। और बात यहाँ करते हैं एसबीआई की, तो एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी को एसबीआई की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों की FMCBG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं FMCBG का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होता है। क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर होता है। और बात यहाँ करते हैं निर्मला सीतारमण की, तो यह वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है। क्या है? वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है। और बात करते हैं वर्तमान में भारत के राज्य वित्त मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर भारत के वर्तमान में राज्य वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई के साथ मिलकर बीएसएनएल ने पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जिस तरह हम फ़ोन पे, पेटीएम इन सभी का डिजिटल उपयोग करते हैं, उसी तरह बीएसएनएल अब एसबीआई के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब ये भी फ़ोन पे की तरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगी। और बात यहाँ करते हैं एसबीआई का, तो एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन है। और बात यहाँ करते हैं बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का। किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान में सीईओ संजीव चड्ढा है। ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में सीईओ संजीव चड्ढा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी। कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेमेंट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विनीत अरोड़ा को किया गया है। और बात यहाँ करते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है? तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ और प्रेसिडेंट हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।